गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। संस्कृत की क्लास में हम बेटा पढ़ रहे थे, दूसरा पाठ पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ तक इसको कर लिया था। मोटे रूप से आपको एक बार इसका सारा बता देती हूँ कि प्राचीन काल में वीर सिंह नाम का कोई राजा था और पड़ोसी देश सूर्य प्रकाश से उसके क्या थी, मित्रता थी। 15 वर्ष बीत गए, किसी भी दोनों देशों के बीच में कोई मतभेद नहीं हुआ, लेकिन किसी एक बार सूर्य प्रकाश के प्रति उसका क्रोध बढ़ गया और वह सूर्य प्रकाश का जो राज्य था उसको अपने अधीन करना चाहा। लेकिन वह नहीं जानता था कि 15 साल के अंतर्गत उनका अस्त्र शस्त्र और युद्ध के जो साधन है वो कहाँ है। इसलिए 15 वर्ष में क्योंकि युद्ध नहीं हुआ था, अतः युद्ध के दिन वीर सिंह ने अपनी माँ से पूछा कि हे माता, कि मम शिस्त्राणी यानी कि मेरे सिर की जो टोपी है वो कहाँ है, मेरा मुकुट कहाँ है। और हथियार, वो उसकी माँ है, वो हथियार गृह की तरफ जाती है, यानी कि आयुधगारम की तरफ जाती है, लेकिन रिक्त हाथ ही, खाली हाथ ही आ जाती है। राजा ने सोचा कि मेरा जो मुकुट है वो भारी है और माँ उसको ले नहीं पाई, इसलिए वह स्वयं जाता है। लेकिन उसकी माँ उसको बीच में रोक कर कहती है कि बेटा, आपके जो मुकुट है उसके अंदर कुछ कबूतरों के बच्चे हैं और कबूतरों के बच्चे शांति भंग, यानी कि अपनी जो शांति है उसको शांति भंग नहीं चाहते, और तुम्हारा हस्तक्षेप करने से, यानी कि तुम उनकी शांति भंग करोगे तो उन कबूतरों की मृत्यु भी हो सकती है या वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखो बेटा, राजा मातु वचनम पालयति, राजा मातु माँ के वचनम पालयति, वचन का पालन करता है। स वह शिर शस्त्राणाम बिना युद्ध क्षेत्रम अगच्छत, स वह शिर शस्त्राणाम मुकुट के बिना ही या टोपी के बिना ही युद्ध क्षेत्र में अगच्छत जाता है या चला जाता है। सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश तम उससे अपृच्छत पूछता है, केन कारण, कि क्या कारण है, तुमने शिर शस्त्राणाम मुकुट न धार्यसी, धारण नहीं कर रखा। देखो चित्र में दिखा रखा ना, मुकुट धारण नहीं कर रखा है, कि क्या कारण है कि तुमने मुकुट धारण नहीं कर रखा है। वीर सिंह है, वीर सिंह सर्व सारा वृतांतम वर्णम अकथयत कहा, और वीर सिंह ने सारा वृतांत कहा। तदा मतलब सारा वृतांत क्या कहा, कि मेरी माँ ने मेरे जो सिर का जो मुकुट था उसके अंदर कुछ कबूतरों के बच्चे हैं, वो आराम कर रहे थे या उसके अंदर विराजमान थे, इसलिए उनकी शांति भंग करना नहीं चाहा। ततः से तब वह आश्चर्यचकित हैरान होकर अभवत हुआ, अवदत से और बोला, अहो अरे, तव माता तुम्हारी माँ धन्या मतलब धन्य है, या जो कपोता सावका नाशानम अपि नाशम न वाच्छन्ति, कि तुम्हारी माँ तो बहुत धन्य है कि जो कबूतरों के बच्चों का ही विनाश नहीं चाहते, यानी कि उनकी शांति भंग से वो मर जाएं, ये ही नहीं चाहती। युद्ध में तू तो असंख्या नाम बहुत से सैनिका नाम सैनिकों का वधम भविष्यति वध होगा, कि तुम्हारी माँ तो धन्य है कि कबूतर के बच्चों का नाश ही नहीं चाहती, तो युद्ध में तो असंख्य सैनिकों का वध होगा। किदम उचितम, क्या यह उचित है, किमिदम क्या यह उचितम उचित है, आवाम अपि हम भी शांति की रक्षा करें, हम भी शांति की रक्षा करें, अर्थात हम भी शांति से रहें। अधुना आज कबूतर शांति दूत अस्ति, शांति दूत हैं, अर्थात हमारे बीच में शांति फैलाने वाले हैं। तस्मात् दिवसात, और उसी दिन से कबूतर शांति दूत अभवत, शांति दूत बन गया, अर्थात तभी से कबूतर को शांति दूत मान लिया गया। एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटा। देखो उसमें राजा ने कहा कि राजा मातुम वचनम पालयति, राजा ने माँ के वचन का पालन किया कि तुम टोपी को मत छेड़ना, अर्थात अपना जो मुकुट है उसको मत पहनना, क्योंकि उसके अंदर जो कबूतर के बच्चे हैं उनकी शांति भंग होने से वो मर सकते हैं।
तो राजा ने अपनी माँ के वचन का पालन किया और बिना मुकुट के ही युद्ध क्षेत्र में चला गया। सूर्य प्रकाश ने उससे पूछा, यानी कि उसका जो मित्र था उसने उससे पूछा कि क्या कारण है कि तुमने मुकुट धारण नहीं किया। वीर सिंह ने सारी बात बताई और तब वह आश्चर्यचकित होकर बोला कि तुम्हारी माँ तो धन्य है कि कबूतर के बच्चों का ही नाश नहीं चाहती, लेकिन युद्ध में तो अनेक सैनिकों का वध होगा। क्या यह उचित है? हमें भी शांति की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात हमें भी शांति बनाए रखनी चाहिए। और आज जो कबूतर हैं वो शांति दूत हैं और उसी दिन से कबूतरों को शांति दूत बन गए, या उसी दिन से कबूतरों को शांति दूत मान लिया गया। ठीक है बेटा, तो ये पाठ आपका आज कंप्लीट पढ़ा दिया हमने, हिंदी अनुवाद करवा दिया है। अब आपको थोड़ा शब्दार्थ, पिछले में आपको इतना ही दिया गया था, ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं और याद करने हैं। 7 तारीख यानी कि आज की तारीख में आपको ये आपको करना है। ठीक है बेटा, कल आपको अभ्यास कार्य, अगली क्लास में आपको अभ्यास कार्य करवाएंगे। धन्यवाद।